एक खापों का आह्वान करता हूँ कि जो ये दादा गौतम लगातार जो जाट समाज पर टिप्पणी करता है, एक बड़ा सम्मेलन बुला करके इस दादा गौतम का समाज में बहिष्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाट समाज के प्रत्येक साथी को उसने गाली देने का काम किया है। हम एक लीगल नोटिस भी जल्द ही जारी करने के लिए अपनी कमेटी में हमने चर्चा कल ही करी है और उसके तरीके से भी मानहानि का दावा उनके खिलाफ होके रामकुमार गौतम 10 किलो को ऊपर खा जाए, वो बात आज साबित करके दिखा दी रामकुमार गौतम ने। अरविंद शर्मा तो ठीक कहा था इसने। सफीदों में भाजपा के विधायक रामकुमार गौतम अपने बेबाक बयानों के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार दादा गौतम के बयान से जाट समाज में इस कदर गुस्सा है कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले दादा गौतम के सामाजिक बहिष्कार की तैयारी होने लगी है। जी हां, पानीपत में आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें नैन खाप समेत कई खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में जाट समाज को लेकर रामकुमार गौतम के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की गई और जाट समाज की खापों से आह्वान किया गया कि जल्द से जल्द रामकुमार गौतम को समाज से बाहर किया जाए। जो हमारे सफीदों के विधायक हैं रामकुमार गौतम जी, जिनको दादा भी बोलते हैं, हम जाट समाज के सभी साथी ब्राह्मण समाज के साथ 36 बिरादरी का एक हमारा भाईचारा है। हम बिरादरी के अनुसार दादा भी बोलते हैं गौतम जी को, परंतु वो लगातार समय समय पर एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं समाज को लेकर के। पिछले दिनों उन्होंने जाट समाज को एक अभद्र भाषा के रूप में भी बोलने का काम किया, जिसका जाट समाज में गहरा रोष है। हमारे को लगातार समाज के साथियों के फोन आते हैं, अभी आपने भी जाट समाज के अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के साथ मिलकर के इनका विरोध करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, ऐसा कोई खुले जोड़े नहीं है किसी के, भाई कोई भी व्यक्ति किसी जाट समाज की बिरादरी या किसी भी बिरादरी के खिलाफ बोले। सबसे पहले तो हमारे 36 बिरादरी का भाईचारा जरूरी है। जब ये राजनीति के उच्च पदों पर जाकर के बैठते हैं, उससे पहले वोट लेने के लिए जब ये हमारे बीच में आते हैं, तो जब तो जाट बिरादरी और 36 बिरादरी प्यारी लगती है, और जब ये उच्च पदों पर बैठ जाते हैं जाने के बाद, फिर इनको ये समय समय पर टिप्पणी करके बिरादरी को तोड़ने का काम करते हैं। मैं तो वर्तमान सरकार में जो जिस पद पर भी वो विधायक के पद पर आसीन है, मैं कहना चाहता हूं इस सरकार में भी बहुत सारे मंत्री हमारे जाट समाज के साथी बैठे हैं। अगर वो चुप है तो वो भी उनका सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर वो जाट समाज के हमारे साथी उसमें बैठे हैं समाज की पार्टी में, उनका भी उसको विरोध करना चाहिए। अगर उम्र दराज है दादा गौतम जी, तो उनको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए और उन्होंने समझदारी का काम करना चाहिए। दादा का तो एक काम होता है प्रजा को और अपने परिवार को, पोते को, 36 बिरादरी को एक साथ जोड़ करके चले, परंतु वो समय समय पे आकर के गलत टिप्पणी करके एक बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के साथ मिलकर के और सभी मेरे साथी और बड़े चाचे ताऊ दादा के सहयोग से मैं खापों का आह्वान करना चाहूंगा। मैं हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जाट समाज की जितनी भी खापे हैं, मैं उनको एक बैनर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के साथ मिलकर के एक खापों का आह्वान करता हूं कि जो ये दादा गौतम लगातार जो जाट समाज पे टिप्पणी करता है, एक बड़ा सम्मेलन बुला करके इस दादा गौतम का समाज में बहिष्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये ऐसे हमने समय समय पर आकर के समाज की इन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये काम लगातार करेंगे, ऐसे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। परंतु हमारे को समाज को जोड़कर चलने का जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है हमारे दादा चाचा की, जो कि हम खेत में काम करते हैं तो वहाँ 36 बिरादरी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई एक हल चलाता है तो उसके साथ सभी बिरादरी के साथी मिल करके उसकी खेती की नुड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं, जड़ाई करते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं, और जो वो फसल तैयार होती है वो 36 बिरादरी खाने का काम करती है और पूरा भारतवर्ष खाने का काम करता है। जाट और खाप नेताओं ने कहा कि दादा का काम होता है कि वो अपने पोतों, समाज और 36 बिरादरी को जोड़कर चले, लेकिन दादा गौतम अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए समय समय पर गलत टिप्पणियां करके 36 बिरादरी के भाईचारे पर चोट मारने का काम करते हैं। मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय संयोजक नवीन नैन भालसी ने रामकुमार गौतम को मानहानि का लीगल नोटिस देने की भी बात कही। मेरे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के साथी बहुत सारे वकील भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, चंडीगढ़ में, मेरे कल भी उनसे चर्चा हुई थी। हम उसी तरीके से उनको एक नोटिस भिजवाने का काम करेंगे। जो जिस तरीके से एक मानहानि का दावा होता है, जाट समाज के प्रत्येक साथी को उसने गाली देने का काम किया है, हम एक लीगल नोटिस भी जल्द ही जारी करने के लिए अपनी कमेटी में हमने चर्चा कल ही करी है और उसके तरीके से भी मानहानि का दावा उनके खिलाफ ठोकेंगे। उधर नैन खाप के प्रतिनिधि प्रेम सिंह भासली ने भी रामकुमार गौतम के बयानों पर
पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अरविंद शर्मा ने ठीक ही कहा था कि इसने 10 किलो गोबर खा लिया था, क्योंकि विधायक के पद पर होते हुए भी छोटे से लालच में एक समाज पर अमर्यादित टिप्पणी करना दादा गौतम की मानसिकता को जग जाहिर करता है। भाई रामकुमार गौतम को ऐसा कोई परमिट नहीं मिल रहा है जो कभी भी किसी भी टाइम कभी कुछ बोल सकता है। और ये ब्राह्मण समाज में नवीन जयंत भी है भाई, एक संघर्षशील आदमी है, उसने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितना संघर्ष किया। बूढ़ों की पेंशन कट गई थी, स्पेशल सेक्रेटरीट में कहा बूढ़ों की पेंशन कोई खाली ब्राह्मण समाज के नाम पर नहीं गया हो, 36 बिरादरी के नाम पर गया हो जी। जो की थी मान ली कोई स्टूडेंट के बारे में उसने इतने प्रोग्राम में मैं स्पेशल गया जी। जितने भी स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटियां में थे, कॉलेजा में थे, उनके आवाज उठाई है। जितने भी कर्मचारी है और जितने भी 36 भाई बिरादरी के प्रोग्राम थे, सबकी आवाज उठाई है। रामविलास शर्मा और मैंने भी आवाज उठाई पुरानी। और जो हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह शर्मा है जी, हमारे मंत्री जी हैं। और ये जो विधानसभा में सत्र चल रहा था उस टाइम इतनी पब्लिक मतलब इनको देख रही है। अरे कितना स्पेशल विधानसभा सत्र चल रहा है, जहाँ जो मेन कीमती समय है उस समय इन्होंने ये बात उठाई, भाई रामकुमार गौतम तो 10 किलो को ऊपर खा जाए। वो बात आज साबित करके दिखा दी रामकुमार गौतम ने। अरविंद शर्मा तो ठीक कहा था इसने, और उसने उस तक बत्ती जाके कह दी। तो उस पर मतलब इस बातों का देखता हुआ समाज के सामने, समाज में और भी आर्य समाज न इसमें ब्राह्मण समाज में भी बैठे हैं जो भाईचारे को जोड़ने की बात करते हैं, 36 बिरादरी को लेकर साथ चलने का काम करते हैं। तो और भी समाज है, कोई अकेला समाज में ब्राह्मण समाज के लिए कैसा आदमी तो फिर कलंक हो जाए, उसके ऊपर बोझ हो जाए, तो आदमी बार बार समझाने के बाद भी फिर बोलता रहे। तो मैं तो यही कहूँ परमात्मा इसको सुदबुद्धि दे, इसको दोबारा फिर अकल दे, और ये पूरी खापों में जाकर चाहे तो माफी मांगे, नहीं तो उसके खाप बहिष्कार करेंगे जी। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम के जिस बयान पर यह हंगामा मचा है उस पर बीते दिन दादा गौतम ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरी भाषा जरूर गलत थी, लेकिन उनकी टिप्पणी जाट समाज के लिए नहीं थी, बल्कि ऐसे लोगों के लिए थी जो सत्ता से जाने के बाद बौखलाहट में नायब सैनी को लेकर बहराबुला बोल रहे हैं। इस दौरान दादा गौतम ने बगैर नाम लिए इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला को निशाने पर लिया और कहा कि मैंने जो कहा वो 100% सही कहा, लेकिन मेरी भाषा गलत थी, जिसके लिए मुझे खेद भी है। हालांकि दादा गौतम के खेद जताने के बावजूद जाट समाज में भारी रोष है और उनका कहना है कि रामकुमार गौतम को समाज के सामने माफी मांगनी होगी। पानीपत से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।